Hello everyone. We are going to start a new course for DSSB TGT and PGT Mathematics. शुरू करने से पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। इस कोर्स में हम ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे और इन सब टॉपिक्स को कवर करके आपका मोस्टली TGT एंड PGT मैथमेटिक्स सिलेबस कवर हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है DSSB की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। So let us start with our first topic, that is sets. सेट्स को कवर करने के लिए हमने फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम्स एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स। आज हम फर्स्ट 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड टाइप्स ऑफ सेट्स। व्हाट इज सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ हमें एक चीज नोटिस करनी है, दैट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड से क्या मतलब है कि जो चीज मेरे लिए या आपके लिए या किसी भी थर्ड पर्सन के लिए ये यूनिवर्सली ट्रू है, जो स्टेटमेंट वो वेल डिफाइंड है। लेट अस सपोज मैं आपसे पूछूं कि भाई नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, तो हम नेचुरल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4। सो नेचुरल नंबर्स हम सब के लिए सेम है। ऐसे ही अगर हम बात करें होल नंबर्स की, तो वो 0 1 2 3 ये सब हम सब के लिए सेम है। तो जो ऐसी चीजें हैं जो हम सब के लिए सेम है, वो होती है वेल डिफाइंड। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की, वो होती है सेट। और सेट को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं विद इन ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कोमास। ओके। और इसके अलावा अगर हम ये देखें कि वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन सी नहीं है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, तो वो डेफिनेशन आपके लिए इंटेलिजेंट, तो आपके लिए इंटेलिजेंट या किसी सेकंड पर्सन के लिए इंटेलिजेंट सब डिफरेंट हो सकता है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो सेट नहीं बन सकता। सेट सिर्फ वही बन सकता है जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। इसके बाद हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड है, एक लिस्टिंग मेथड एंड सेकंड सेट बिल्डर मेथड। लिस्टिंग मेथड हमने अभी देखा, जिसमें ब्रेसेस का यूज करते हैं और जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कोमा से सेपरेट करते हैं। तब कंप्लीट लिस्ट बनाई जाती है जिसमें हर एलिमेंट कॉमा से सेपरेट होता है। जैसे अगर मैं नेचुरल नंबर्स का सेट बोलूं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो जो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारी है लिस्टिंग मेथड। इसके अलावा सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, हम एलिमेंट्स को लिस्ट ना करके हम क्या लिस्ट करते हैं, वी लिस्ट द प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी सिर्फ एक प्रॉपर्टी भी हो सकती है या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी हो सकती है, दैट इज प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स है सेट के उनको सेटिस्फाई करती है। जैसे कि अगर हमें नेचुरल नंबर्स को सेट बिल्डर मेथड से रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने बोला एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स x हैं और वो x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया इन सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर हम इसमें एक और प्रॉपर्टी लगा दें कि जैसे बी हमारा कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स x हैं और x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है एंड x इज लेस देन 5, तो ये हमारा कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। तो ये एक हमारी सेकंड फॉर्म है जिसमें हमने 2 प्रॉपर्टीज का यूज किया। हमने क्या बोला, वी लिस्ट द प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टी। तो यहाँ हमने एक प्रॉपर्टी का यूज किया है, इसमें हमने 2 प्रॉपर्टीज का यूज किया है। तो जो ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। और सेट बिल्डर मेथड को हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिया लिस्टिंग मेथड में। ओके। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, सबसेट एंड सुपर सेट्स, प्रॉपर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो पहले हम देखते हैं एम्प्टी सेट और वॉइड सेट और नल सेट। ये डिफरेंट नेम्स है एम्प्टी सेट की। तो एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, विच हैज नो एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो फाई से या एम्प्टी ब्रेसेस से। आपको ये चीज याद रखनी है, हमें ब्रेसेस के अंदर फाई नहीं रखना है। अगर हम ऐसा रखेंगे तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये एक ऐसा सेट हो जाएगा जिसका एलिमेंट है फाई।
सो ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। एम्प्टी सेट की रिप्रेजेंटेशन होगी आइदर ओनली 5 और एम्प्टी ब्रेसेस। दीज आर द वेज टू रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट। इसके अलावा अगर हम एग्जांपल लें एम्प्टी सेट का तो हम डिफाइन करते हैं लेट ए बी ए सेट which has elements x and x belongs to natural number और x हमारा lie कर रहा है between 2 and 3. So we know there is no element, no natural number between 2 and 3. So A will be empty set or we can say A is equal to 5. इसके बाद हमारे पास आते हैं finite and infinite sets. A set having finite number of elements is called finite set. Simply जिसके elements को हम count कर सकते हैं वो finite set है। अगर हम उसके elements को count नहीं कर सकते तो वो infinite set है। अभी हमने क्या देखा natural numbers का set। natural numbers का set क्या है 1 2 3 4 and so on। तो इसको हम count नहीं कर सकते natural numbers कहाँ तक जाएंगे। तो ये हो गया हमारा infinite set। लेकिन अगर इसको मैं लिमिट कर दूं एक सेट ले लूं ए जो कि किस फॉर्म में है 1 2 3 अप टू n। अगर मैंने इसको n तक लिमिट कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट सेट क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें n एलिमेंट्स होंगे। तो जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं वो होगा फाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते वो होगा इनफाइनाइट सेट। इसके बाद आता है जैसे हमने एलिमेंट्स को काउंट किया है तो ये काउंट किए हुए एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कार्डियल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो कार्डियल नंबर क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड इट्स कार्डियल नंबर और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n ऑफ a से या फिर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a इन ब्रेसेस। तो अगर हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और एक हमारे पास दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 1 1 2 3। तो हमें पता है अगर सेट के एलिमेंट्स हमारे अगर रिपीट एलिमेंट्स है तो उसको हम 1 टाइम भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेट पे। तो बी को हम और कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 बिकॉज हमें निकालना है कार्डियल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी दैट इज कार्डियल नंबर ऑफ बी हो जाएगा हमारा 3 क्योंकि हमने क्या बोला नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट। तो ये हमारा सेट फाइनाइट है, यस है। इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं 3 हैं। ऐसे ही हम कार्डियल नंबर निकाल लें ए का तो वो हो जाएगा हमारे पास कार्डियल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट दैट इज इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स कौन से सेट्स होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। मतलब अगर दो सेट हैं ए और बी और कार्डियल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डियल नंबर ऑफ बी है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो जो हमारा सेट ए एंड बी है वो हमारे इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएंगे। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। हमने कंसिडर किया ए एक सेट जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड बी एक सेट लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना हो जाएगा 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 3 है। तो जो हमारे ए और बी सेट्स हैं ये होंगे जाएंगे इक्विवेलेंट सेट्स। इसके बाद हम देखते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कौन से सेट्स होते हैं, अगर दो सेट ए और बी हैं और इनके जो एलिमेंट ए के एलिमेंट है वही एलिमेंट बी में है और जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट ए में है, तो वो सेट्स हो जाएंगे इक्वल सेट्स। मतलब जो ए के एलिमेंट्स हैं जैसे 1 2 3 सेम एलिमेंट्स बी में होने चाहिए 1 2 3। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं तो हमारे दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हो जाएंगे। इससे हम ये भी देख सकते हैं कि अगर एलिमेंट्स इक्वल हैं तो फिर उनका कार्डियल नंबर भी इक्वल होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3, ऑल्सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 3। तो हमारे सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स भी हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इक्वल सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स जरूरी नहीं है कि इक्वल सेट्स हो। So equal sets are equivalent sets while the converse need not be true.
इसके बाद हमने ये चीज देख ही ली कि अगर कोई सेट्स इक्वल हैं तो उनके एलिमेंट्स भी सेम होंगे। इसके बाद आते हैं सबसेट एंड सुपरसेट। तो सबसेट एंड सुपरसेट हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है ए, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3, और हमने दूसरा सेट लिया बी जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो भी एलिमेंट्स ए में हैं वो एलिमेंट्स बी में भी हैं। तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो जो सेट ए है उसको हम सबसेट बोलते हैं सेट बी का, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए सबसेट ऑफ बी, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं कि बी इज सुपरसेट ऑफ ए। तो यहाँ से हम बोलेंगे बी क्या है, बी है सुपरसेट, और ए हमारे पास है सबसेट। ए किसका सबसेट है, बी का, और बी किसका सुपरसेट है, ए का, क्योंकि ए जो हमारे पास छोटा है और ए का कंप्लीट आया हुआ है बी में। ये हमारे पास बी है और ये ए है, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए सबसेट है बी का और बी सुपरसेट है ए का। इसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स ए में तो हैं ही, बी के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, और एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक सेट में होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसके बाद जो हमें रिमाइंड रखना है वो है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट। वो हम कैसे निकालते हैं, 2 रेज टू पावर n, अगर उस सेट में n एलिमेंट्स हैं। यहाँ अगर हम देखें कि ए है, ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे ए के वो होंगे, क्योंकि यहाँ n ऑफ ए क्या है 3, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 रेज टू पावर 3, दैट इज 8। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं सुपरसेट को। ये हमारा ए था, इसके अंदर ये हमारा बी था। ये हमने इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि ए के एलिमेंट्स थे 1 2 3 एंड बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स बी में ऐसे हैं जो ए में नहीं है। तो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बट बी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है, तो ए हो जाएगा हमारे पास प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बट अगर हमारे पास बी होता 1 2 3, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता, ए और बी इक्वल सेट्स आ जाते। तो इसको हम लिख सकते हैं A is subset or equal to B and B is also subset or equal to A। क्योंकि एक प्रॉपर्टी अभी हमने ये भी पढ़ी है कि हर सेट अपना ही सबसेट भी होता है, तो A is subset of A हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा है कि A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, बट B में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो A में नहीं है, तो वो हमारे पास हो जाए प्रॉपर सबसेट। और अगर तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रॉपर सबसेट। अभी हमने देखा कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, बट बी हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट इन ए, देन ए इज नोन एज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। एवरी प्रॉपर सबसेट इज सबसेट, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, क्योंकि हमने अभी देखा ए इज इक्वल टू 1 2 3 है और बी 1 2 3 4 5 है, तो ए हमारे पास प्रॉपर सबसेट है बी का। बट बी का एक सबसेट 1 2 3 4 5 भी है, ये एक सबसेट है बी का, बिकॉज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बट ये सेट प्रॉपर सबसेट नहीं है बिकॉज ये बी के इक्वल है। अब हमें अगर निकालने हैं प्रॉपर सबसेट्स ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। अभी हमने क्या देखा था कि टोटल सबसेट्स कितने होते हैं, अगर n एलिमेंट्स है तो 2 रेज टू पावर n। इसमें से हमें प्रॉपर निकालना है। प्रॉपर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसेट
सेट के इक्वल उसको माइनस कर देंगे, मीन्स 2⁻n-1। ये हमारे पास हो जाएंगे प्रॉपर सबसेट्स। और ये हमारे पास थे टोटल सबसेट्स। यहाँ से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद आए यूनिवर्सल सेट। अब हमारे पास कुछ सेट्स हैं जिन पे हम कुछ वर्क कर रहे हैं, तो उन सभी सेट्स का कोई ना कोई एक सुपर सेट होगा जो हर एक सेट को कंटेन कर रहा है, और जो सुपर सेट होगा उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4, और सी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 5 6 7। तो एक यूनिवर्सल सेट एग्जिस्ट करेगा जिसमें ये सभी के सभी एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। इसके बाद आते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, अगर ए कोई सेट है तो जो भी इसके सबसेट्स होंगे, अगर उन सब सबसेट्स को हम किसी सेट में रखते हैं तो वो पावर सेट होता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ए से। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमने लिया ए एक सेट जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, तो अभी हमने क्या देखा कि अगर ए और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है 3, तो अभी हमने क्या देखा, जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे ए के, वो क्या होगा 2⁻n, मतलब 2⁻3 विच इज इक्वल टू 8। तो इसके 8 सबसेट्स हैं। वो क्या क्या है, 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3। तो ये टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल कितने हैं, 8। ये 8 सबसेट्स हैं। तो जो पावर सेट होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स। तो अगर इन सबसेट्स को हम एक सेट में रख दें, तो जो ये सेट बनेगा, ये सेट होगा हमारा पावर सेट ऑफ ए। तो अभी हमने यहाँ से क्या देखा कि जो भी एलिमेंट्स बने पावर सेट में वो क्या है, खुद सेट है, क्योंकि हर एक ब्रेसेस में है और ये खुद सेट थे। अब इसके बाद पावर सेट ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, बिकॉज नॉन एम्प्टी तो होगा क्योंकि उसमें एक एम्प्टी सेट और वो खुद सेट तो आएगा ही। अगर ए एक एम्प्टी सेट है तो हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है 0, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2⁻0 विच इज इक्वल टू 1। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, एक एम्प्टी सेट। तो पावर सेट ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। और अगर एक सेट ए है जिसके n एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट ऑफ ए में 2⁻n एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसके टोटल सबसेट्स होते हैं, और टोटल सबसेट्स कितने होते हैं, 2⁻n। तो जब पावर सेट ऑफ ए है उसके एलिमेंट्स 2⁻n होंगे। तो यहाँ हमारा खत्म होता है टाइप्स ऑफ सेट्स। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।